हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ रिया उपाध्याय। चलिए इस वीडियो में हम वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब्स की डेफिनेशन। अब वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी मैं बहुत छोटी सी और बहुत इजी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ये बहुत छोटी, आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, ठीक है। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलेंगे, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है, वह होता है क्रिया, यानी कि वह होती है वर्ब। तो इसके जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ईट, प्ले, टीच, और जैसे कि ये ऐसे ही एग्जांपल्स ले रहे थे मैं, जैसे हैज़, हैव, प्ले, राइट, रीड। तो ये सब क्या है, इनके एग्जांपल्स हैं। क्या है, इनके एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये होती है वर्ब्स, यानी कि क्रिया। ओके, जैसे मैंने अभी बोला ईट, तो मैं खाना खा रही हूँ, तो ये मैं क्रिया कर रही हूँ, तो ये क्या है, वर्ब है। और प्ले यानी खेल रही हूँ, तो ये क्या है, क्रिया कर रही हूँ मैं। तो इनको मैं ABC 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूँगी। इनके कितने टाइप्स होते हैं इसी में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आता है ए, यानी कि जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं टोटल 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब, इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने अभी बोला था, ईट, प्ले, रीड, राइट, टीच, ये क्या थी, मेन वर्ब थी। ये क्या थी, मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया थी। और जैसे मैंने बोला था, ही, शी, इट, आई, वी, तो ये क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। क्या थी, हेल्पिंग वर्ब। किस इनको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेती हूँ प्रिंसिपल वर्ब का। वी ईट राइस, मैंने चावल खाए, ठीक है। अब जो ईट है वो क्या है, प्रिंसिपल वर्ब में आता है, यानी कि एक वर्ब है, यानी मेन वर्ब है, तो ये होता है प्रिंसिपल वर्ब। और जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, ही इज़ आ रहा है, तो ये क्या है ये है, होता है हेल्पिंग वर्ब। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। अब आता है बी पॉइंट में हम सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसा यूज होता है जिसका, जैसे वी ईट राइस, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था पहले वी ईट राइस, तो इसमें पहला है सब्जेक्ट, वी क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, और राइस क्या है, ऑब्जेक्ट है। जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें आएंगी, तो वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिसमें अकेला मैं ये बोलूँ वी ईट, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, डिफरेंस, और ये कैसे यूज्ड होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ कि दी लाफ, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, सिंपल है, इजी है, वेरी इजी है। ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, इतना इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सी पॉइंट पे देखेंगे वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब ये वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होता है, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये शुरू करते हैं। तो वीक वर्ब्स क्या होती हैं, वीक वर्ब्स जैसे इनको थ्री फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, आपको पता ही होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं ले रही हूँ, हम ले रहे हैं प्ले, ठीक है। अब जो प्ले का फर्स्ट फॉर्म तो प्ले ही होगा, सेकंड फॉर्म होगा प्लेड, और थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। तो ये इनके दो फॉर्म सेम है, जिसके 2-3 फॉर्म सेम हों
तीनों फॉर्म, जैसे पुट का पुट पुट पुट, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तो ये अगर सेम है, ठीक है, और सेकंड फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, तो ये क्या होती है, वीक वर्ब्स होती हैं। क्या होती है, वीक वर्ब्स होती हैं। ओके, जैसे आस्क है, आस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पूछना। क्या बोलते हैं, पूछना। तो ये क्या होती है, ये होती है वीक वर्ब्स, क्योंकि इनके दो लास्ट के आस्क्ड, आस्क्ड, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। तो ये क्या होती है, वीक वर्ब्स होती हैं। और आता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इनसे इनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे डू ले लीजिए, डू, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो इनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब, ये होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। और आता है एक चीज़ और आती है इसमें, हाँ, गो। गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। इनकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। ओके, आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब्स के बारे में। जैसे कि ही इज़ गोइंग, तो इसमें जो इज़ आ रहा है, इज़ क्या है, ये क्या कर रहा है, किसकी मदद कर रहा है, ये गोइंग की, गोइंग जो क्रिया है उसकी मदद कर रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी थी। अब मैं आपको कुछ वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, आप एक पेन पेपर ले लीजिए, मैं आपको बोलती जाऊंगी और आप इसको नोट करती जाना। मैं आपको मुश्किल से 10 या 20 बताऊंगी इसका। ओके, तो सबसे पहले आप लिखिए आस्क। आस्क का मैंने अभी बताया था, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट आता है अवॉक। अवॉक का आता है अवॉक, अवॉक, अवॉकन। ठीक है, तो ये क्या है, वीक वर्ब्स है। क्या है, वीक वर्ब्स। फिर आता है बाथ, यानी स्नान करना, तो इनका सेकंड फॉर्म होता है बाथ्ड, बाथ्ड। ओके, फिर आता है बेग। बेग को हिंदी में क्या बोलते हैं, भीख मांगना, तो इनका सेकंड फॉर्म होता है बेग्ड और थर्ड फॉर्म होता है बेग्ड। और होता है बिल्ट। बिल्ट का सेकंड फॉर्म होता है बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी होता है बिल्ट। अब बिकम, अब बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकैम और बिकम। फिर होता है बिगन। बिगन का होता है बिगन, बिगैन, बिगन। आप देख रहे होंगे इनके स्पेलिंग थोड़ी चेंज है। जैसे बिगन की है BEGIN, ठीक है, और बिगैन की है BEGAN, और बिगन की है BEGUN, ठीक है। पहले में I, दूसरे में A और तीसरे में क्या है, U। तो इन तीनों का अलग अलग है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब। और फिर आता है बाय। अब बाई को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, खरीदना, और बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट और थर्ड फॉर्म भी होता है बॉट। और अब आता है ब्रेक। ब्रेक क्या है, ब्रेक यानी तोड़ना। अब जो ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है वो होता है ब्रेक, ब्रॉक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब। और जो मैंने बाई बोला था वो क्या है, वीक वर्ब, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब आता है चूज़। चूज़ का सेकंड फॉर्म होता है चूज़न, सेकंड फॉर्म होता है चूज़, CHOSE, ये होता है सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म होता है CHOSEN, यानी कि चूज़न। फिर आता है कुक। कुक क्या है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ये इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। कुक यानी पकाना, तो ये क्या है, वीक वर्ब है। फिर आता है कम। अब कम क्या है, आपने देखा होगा, अब मैं इसकी बताती हूँ, कम, कैम, कम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कम और कम, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। तो क्या ये वो नहीं होगी, वीक वर्ब नहीं होगी, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब होगी? नहीं, ये आपकी कन्फ्यूज़न है, मिस्टेक है। इसमें ये क्या होगी, वीक वर्ब्स होगी, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और हाँ, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया आपने तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो लेट्स, इसके अब तक के लिए इतना ही। सो बाय बाय।